आज अयोध्या की हवा में शब्द कम हैं और मौन बहुत ही ज्यादा। सरयू की लहरें जैसे ठहर ठहर कर बह रही हो। रामनगरी के हर रास्ते पर बस एक ही चर्चा है, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती अब हमारे बीच नहीं रहे। वो संत जिन्होंने राजनीति को साधना बनाया, वो कथावाचक जिन्होंने कथा को आंदोलन बना दिया, और वो योद्धा जिन्होंने राम मंदिर को सिर्फ सपना नहीं संकल्प बनाया। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज अयोध्या के हिंदू धाम आश्रम में अंतिम दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ी, वो सिर्फ लोगों की नहीं थी, वो इतिहास की एक बड़ी भीड़ थी। वो संघर्ष के हर अध्याय का एक साक्ष्य थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो ये एक औपचारिक दौरा नहीं था, ये गुरु को शिष्य का एक प्रणाम था। ये आंदोलन के एक सिपाही को दूसरे सिपाही की सच्ची श्रद्धांजलि थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वेदांती जी का जीवन राम के काम में लगा रहा। राम कथा का वाचना करते करते उन्होंने इस शरीर से मुक्ति ली है। राम जन्मभूमि के हर आंदोलन में उनकी सहभागिता रही। उनका निधन स्तब्ध करने वाला है। ये शब्द सिर्फ संवेदना नहीं थे, ये उस इतिहास की स्वीकार थी जिसे अक्सर सत्ता के दस्तावेजों में जगह नहीं मिलती, लेकिन जिसे समय कभी नहीं भूल पाता। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती कोई अचानक उभरा हुआ नाम नहीं थे। वो 1983 से लेकर आज तक हर आंदोलन में थे, हर गिरफ्तारी में थे, हर सभा में थे और हर आंदोलन के सामने अडिग खड़े रहे। जब राम मंदिर सिर्फ एक मांग था, जब इस मांग को विवाद कहा जाता था, जब इस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश होती थी, तब वेदांती जी मंच से गरजते थे। उनकी राम कथा सिर्फ भक्ति नहीं थी, वो चेतना थी, वो प्रतिरोध थी, वो संकल्प थी। देश के कोने कोने में उन्होंने प्रवास किया। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह एक ही बात कही, राम मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये सनातन स्वाभिमान का एक प्रतीक है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जब नमन करने पहुंचे तो बोले, डॉक्टर वेदांती बाल्यावस्था से ही अयोध्या में रहे। राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। उन्होंने हिंदुओं में चेतना जगाए रखी और यही वो बात है जो उन्हें खास बनाती है। वो संत थे लेकिन सिर्फ आश्रम तक सीमित नहीं रहे। वो सांसद बने लेकिन सत्ता के मुंह में कभी नहीं फंसे। वो कथावाचक थे लेकिन कथा को कर्म से जोड़ा। राम मंदिर आंदोलन में कई चेहरे आए, कई नाम चमके, लेकिन जो लगातार रहे, वो हर दौर में खड़े रहे। उनमें डॉक्टर रामविलास दास वेदांती सबसे आगे थे। 25 नवंबर को जब भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद ध्वजारोहण हुआ, वेदांती जी वहां मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ का उनका सानिध्य मिला। किसे पता था कि यह सानिध्य आखिरी होगा। आज जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे, राम लल्ला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में हनुमंत लल्ला की आराधना की, तो एक संदेश भी था कि जिनके लिए ये मंदिर बना, आज वही उन्हें विदा कर रहा है। हिंदू धाम आश्रम में संत, महंत, जनप्रतिनिधि, भाजपा के वरिष्ठ नेता और वो आम श्रद्धालु जिन्होंने कभी वेदांती जी को मंच से सुना था, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब कौन बोलेगा वैसी राम कथा? अब कौन कहेगा राम मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, आत्मा का प्रतीक है? पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार, लल्लू सिंह, इकबाल अंसारी, वो लोग भी पहुंचे जो इस आंदोलन के अलग अलग पक्षों के गवाह रहे हैं। ये साबित करता है कि डॉक्टर वेदांती सिर्फ एक विचारधारा के नहीं थे, वो एक युग के थे। गोरक्षपीठ से उनका एक गहरा नाता रहा। योगी आदित्यनाथ के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो वैचारिक था, वो आध्यात्मिक था। आज जब उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तो वो फूल नहीं चढ़ रहे थे, संघर्ष चढ़ा था, साधना चढ़ी थी और पूरा एक आंदोलन नतमस्तक हुआ था। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती अब नहीं रहे, लेकिन राम मंदिर के हर पत्थर में, हर शिखर में, हर घंटी की आवाज में उनकी भूमिका गूंजती रहेगी। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास बनते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को दिशा देते हैं। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ऐसे ही संत थे। राम कथा कहते कहते राम के धाम में राम के लिए जीवन खपा गए। आज उन्होंने राम में ही विलीन होकर सनातन संस्कृति को एक अमिट अध्याय दे दिया है। अयोध्या उन्हें भूल नहीं पाएगी, राम मंदिर उन्हें भूल नहीं पाएगा और भारत
भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा, उनके कामों के लिए, उनके आंदोलन के लिए और राम मंदिर के प्रति उनके जज्बे के लिए, जो गांव कस्बों शहरों में जा जाकर राम मंदिर के लिए लोगों को प्रेरित करते थे और कहते थे कि ईंट से बनी हुई यह दीवार सिर्फ ईंट तक सीमित नहीं रहेगी, हमारे धर्म ध्वज का एक पताका है और हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। तो आज डॉक्टर रामविलास दास वेदांती तो चले गए, लेकिन अपनी कहानी बहुत बड़ी हमारे पीछे छोड़ गए। सांसद बने, लेकिन सांसद का मुंह उनके पास बिल्कुल नहीं रहा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।